हल्दी के पानी से 3 बार कुल्ले कर लो। जो बोलोगे सच होगा, जो बोलोगे सच्चाई को लिए हुए होगा, जो बोलोगे खरा खरा होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान ऐसे ही आपको खुशियाँ देता रहे, आप पनपते रहें। मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और सभी यूट्यूबर हैं, भगवान उनका कल्याण करता रहे और उन पर उनकी कृपा बनी रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और चमत्कृत करने वाला ये वीडियो है, तो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। मित्रों, हम सुबह सुबह उठ के कुल्ला करते हैं, आपको पता ही है कुल्ला करते हैं। और कुल्ला करना एक दैनिक जीवन का पार्ट है, लेकिन कुल्ला पावरफुल कैसे बनाया जाए, कुल्ला हमारी जिह्वा पर सरस्वती का वास कैसे लाया जाए कुल्ले के द्वारा, आज इसी की टेक्निक बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मित्रों, कहते हैं हमारे जुबान में कभी कभी सरस्वती का वास होता है और हम उस पल को नहीं समझ पाते हैं। प्राय ब्रह्म मुहूर्त में जो बात कही जाती है वो सत्य प्रमाणित होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा समय होता है क्योंकि देवी देवता इस पृथ्वी पर वास करते हैं। इसीलिए शायद लोगों ने बोला है कि जिह्वा को प्रयोग सोच समझ के बोलना चाहिए। हम किसी को अपमानित कर देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ये प्रक्रिया हमको नहीं करनी चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि तोल मोल को ही बोलना चाहिए, पहले विचार करना चाहिए और बाद में शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि हमारी कही हुई बात किसी को चुभ जाए, किसी को बुरी लग जाए तो खामखा हमको भी बुरा लगता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, उनको परवाह नहीं होती, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। लेकिन आपको मैं ये सही सलाह दूंगी, यही सलाह दूंगी कि आप जो भी उच्चारण करें सोच समझ के करें और किसी के अपमान करने की नीयत से कोई भी बात नहीं बोलें, क्योंकि क्या पता आपका कहा हुआ सत्य प्रमाणित हो गया और उसको बुरा लग गया तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको सच बोलना चाहिए, लेकिन खरा खरा नहीं बोलना चाहिए। किसी को चुभने वाली बात कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। हल्दी जो होती है बृहस्पति की पदार्थ होती है और बृहस्पति सत्य का सूचक होता है। बृहस्पति प्रधान व्यक्ति प्राय असत्य नहीं बोलता, वो सत्य ही बोलता है। तो हल्दी का एक दिव्य प्रयोग आपको बता रही हूँ। आप कुल्ला करने में जो पानी प्रयोग में लेते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। ये 1-2 दिन में नहीं होगा मित्रों, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि आप झूठ नहीं बोलें, सच ही बोलें। अगर आप झूठ की गिरफ्त में हैं तो भी आपकी जिह्वा से सत्य ही निकलेगा। आपका झूठ बोलने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका बृहस्पति इतना अच्छा हो जाएगा। शनि प्रधान व्यक्ति या राहु प्रधान व्यक्ति प्राय झूठ के गिरफ्त में आ जाते हैं और झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर आपका हल्दी का ये कुल्ला आप डेली करेंगे, कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा कि आपका झूठ बोलने का मन ही नहीं करेगा। भले ही आप कितना झूठे इंसान क्यों ना हो, झूठा इंसान भी इस प्रयोग से सत्य का दामन साथ में लेके चलता है और उसकी जुबान से एक समय ऐसा आता है वो देवत्व को प्राप्त कर लेता है और वो जो कुछ भी बोलता है सत्य वचन बोलता है। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा जो सत्य हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका सच के अलावा कुछ और बोलने का, उच्चारण करने का मन ही नहीं करेगा। ये सही बात है। तो प्रातःकाल भी आप कुल्ला कर सकते हैं, मतलब 3 से लेके 5 बजे तक का जो समय होता है वो प्राय ब्रह्म मुहूर्त की श्रेणी में आता है। और एक बार आप इस टाइम पे उठ के कुल्ला करके सो सकते हैं वापस, अगर आपका मन करे तो। लेकिन आप जिस समय जागते हैं और उस समय आप 3 बार, 3 का अंक भी बृहस्पति का प्रतीक है, तो 3 बार आपको कुल्ले करने हैं और चमत्कार आप खुद आपके सामने आ जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।
ऐसी जानकारी सबसे शेयर करनी चाहिए, और शेयर करने से आपको पुण्य मुफ्त में ही मिल जाता है, क्योंकि इसमें कुछ खर्चा नहीं होता आपका, और पुण्य दुनिया भर का कमा लेते हैं आप। तो अवश्य ही शेयर किया कीजिए ऐसी जानकारी। इससे आपको सबका आशीर्वाद मिलता है और आपके ज़रिए मुझे भी आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। मेरे YouTube पर 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं, जिनको देखने के लिए आप टाइप कर सकते हैं डॉक्टर उमाश्री। मेरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को खुशहाल बना सकती है, तो तुरंत संपर्क करिए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ता है। हम आपको बैंक अकाउंट नंबर देते हैं और उसमें आपकी धनराशि आने की पुष्टि होने के बाद हम आपको परामर्श की प्रक्रिया फॉलो करते हैं। 1000 में आप 2 सवाल के जवाब जान सकते हैं जो आपके जन्मपत्री से जुड़े हुए होने चाहिए। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।